Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज प्रताप यादव ने ईडी और सीबीआई को लेकर बड़ा बयान दिया। पटना में भाजपा ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने सीट शेयरिंग पर बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ईडी और सीबीआई द्वारा जारी किए गए चार्जशीट और समन को लेकर बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने जो जाल फेंका है उसमें खुद फंसने वाले हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन का ही परचम लहराएगा। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई ये अपना रहे हैं। लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे सर? सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा सर? आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा सर? आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग कारनामा किए उठा दिए ना उसको, उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा सर? आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? पूरा इंडिया महागठबंधन कल झंडा लहराएगा केंद्र में। पटना में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मीडिया के माध्यम से भाजपा जनता तक कैसे पहुंचे, कैसी अपनी उपलब्धि को देश को बतानी है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। साथ ही साथ सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी लालू परिवार को समन जारी किया है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार के लिए तो ईडी सीबीआई गहना है। जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो लोगों की नौकरियां खा गए। देखिए, मैंने बार बार कहा है, लालू जी का परिवार के लिए गहना है और ईडी सीबीआई अब तो इनके लिए गहना है ना। ये 1996 से खेल चल रहा है, जब लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी। इसलिए जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए ईडी और सीबीआई का चार्जशीट होना एक गहना है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री रहे तो नौकरी खा गए गरीबों का। इसलिए इस देश में पूरी तरह लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने सीट शेयरिंग पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि विलंब हो रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग ठीक से हो जाए, यह सब लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए।
बड़े नेताओं का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग के मसले को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं राम मंदिर उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि भाजपा वाले राम और धर्म को हाईजैक करने में लगे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कोई भाजपा वाले मंदिर नहीं जाने वाले हैं। जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है? निमंत्रण मिला है, लेकिन आपके उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें? ये पूजा या अर्चना ये सब है, निजी चीज है। तो निजी राय जो जाना चाहेंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे उनसे न पूछिएगा। निमंत्रण मिला है किनको? अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। पार्टी के तौर पे मिला या नहीं? निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहे हैं। धन्यवाद। जदयू नेता और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने नीतीश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि 13 जनवरी को फिर से 1 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे पहले भी 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और भी विभागों में बहाली होगी। इसलिए बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून में बदलाव के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की सफलता पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। करना चाहिए कि किस तरह से 13 तारीख को पुनः शिक्षकों की बहाली हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और उसके पूर्व में 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो इस तरह से और भी विभागों में हज़ारों की संख्या में बहालियां हुई हैं। चिकित्सा विभाग में भी बहाली होगी, नियुक्तियां होंगी। तो इस तरह से हमें बिहार की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीमित साधन में कैसे दूर करें। जहां तक आपका सीट शेयरिंग की बात है तो उच्च स्तर पर ये निर्णय लिया जाएगा और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सभी पार्टियां अपना दावा करती हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है और जो फाइनल यहाँ पर बिहार का पिक्चर इमर्ज करेगा सीट शेयरिंग का, उन्हें तो हम लोग ज़रूर बता देंगे और राजद के, जदयू के सभी सहयोगी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं आपको समय से बता देंगे। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दिन पूरे हो गए हैं, बिखराव बहुत जल्दी ही संभव है। जदयू ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल उठाया तो केसी त्यागी ने कहा कि यात्रा का समय सही नहीं है, इंडिया गठबंधन को विश्वास में नहीं लिया गया, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस एकला चलो की राह पर है, चल रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाला गया है। चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में बिखराव संभव है। कर रहे हैं, पर लालू यादव की सारी कवायद का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घमंडिया ठगबंधन का दही तो पहले ही बिहार में खट्टा हो चुका है और चूड़ा में घुन लग गया है। चाहे सीटों के बंटवारे की बात हो या कांग्रेस के राहुल गांधी की यात्रा की बात हो, जनता दल यूनाइटेड अपना अलग चल रहा है। कांग्रेस का अपना डफली, अपना राग है और लालू यादव का सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है
किस तरीके से उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता पे काबिज हो। कांग्रेस की यात्रा जो बिहार में भी आ रही है, उस पे तो केसी त्यागी जी और जनता दल यूनाइटेड ने यहां तक कह दिया है कि इस यात्रा का भी कोई औचित्य नहीं है। कुल मिला जुला करके बिहार में घमंडिया गठबंधन का दही और चूड़ा दोनों खराब हो चुका है और यह गठबंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर हो रहे खींचतान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जदयू के नेताओं ने 17 सीटों पर लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर दी और उनके नेताओं ने कहा कि महागठबंधन राजद से है और राजद का गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों से है, इसलिए राजद उनसे बात करे, हम तो 17 सीटों पर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, जहां जदयू कह रही है कि सीट शेयरिंग में विलंब हो रहा है, वही कांग्रेस कह रही है कि अभी बहुत समय बाकी है। स्थिति है, सीटों को लेकर जदयू कांग्रेस और राजद पर तीर चला रहा है, वहीं लालू जोर आजमाइश के लिए लाठी में तेल पिला रहे हैं। कांग्रेस के हाथ में तो लकवा मार गया है। जदयू 17 सीटों से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 11 सीट मांग रही है और वाम दल 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में राजद के पास कुल मिलाकर 7 सीटें ही रह जाती है। अब देखना यह होगा कि लालू की तेल पिलाई लाठी किसका सर फोड़ती है, जदयू का, कांग्रेस का या फिर वाम दलों का। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर घटक दलों के बीच सिर्फ टॉगल शुरू हो गई है। जदयू के नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि जदयू का गठबंधन राजद से है और राजद का गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों से है। राजद उनसे बात कर ले। इतना ही नहीं, जहां जदयू कह रही है कि सीट शेयरिंग में विलंब हो रहा है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि अभी बहुत समय है। गठबंधन में दरारें अब और चौड़ी होती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब संतरे के फांक की तरह सभी दल अलग अलग हो जाएंगे। भागलपुर में बच्चा को झगड़ा करने पर बचाने पर बच्चे के परिजनों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला इशीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर ग्राम इंग्लिश गांव की है। बताया जा रहा है कि बच्चे झगड़ा कर रहे थे, जिसे पीड़िता मोहम्मद इरशाद ने बीच बचावकर शांत करवाना चाहा। तब बच्चे के परिजन ने एकजुट होकर घर में घुसकर मारपीट कर सबको जख्मी कर दिया। पीड़िता ने घटना को लेकर इसीपुर थाना में आवेदन देकर कुल 17 लोगों को आरोपित बताते हुए गुहार लगाया है कि सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से परिवार के सभी जनों को मारा है। साथ ही साथ घर में घुसकर गहना जेवर जेवरात सहित नगद राशि भी लूट लिया है और जान से मारने की धमकी दी है। हम लोग समझाए बुझाए तो आए हुआ से तो देखिए पूरा हंगामा हो रहा था, एकदम मार उड़ तुलने के लिए हो रहा था। तो हम लोग बोले कि देखिए बच्चे के बात में मारपीट मत कीजिए, हम देखे हैं शुरू से अंत तक झगड़ा जहाँ पर हुआ जहाँ पर, तो हम बताते हैं देखिए आप लोग समझ जाइए, बच्चे में बड़े विवाद मत कीजिए। तो बोला कि माँ हमारी बेटी को मारी है, पीटी है। तो हम बोले हम छुबो नहीं किए, वहाँ पर हम अकेले नहीं है, 4 लेडीज़ और भी है, एक जेंट्स है, उससे आप जाके पता कर लीजिए। तो वो पता कर लेती कम से कम। पहले वो मार करने के लिए तुल गई तो हम बोले कि देखिए मार मत कीजिए, इस तरह हल्ला मत कीजिए, शांति हो जाइए। तो उसकी हम बोले कि समझ जाइए, सब शांति हो जाइए। नहीं समझी। जो लड़की से मार हो रहा था, वो लड़की पूरा डंडा लेके तुरंत आई। हम बोलिए रहे हैं कि समझ जाओ, अभी नहीं उस तरह करो, मारपीट करने से क्या होता, सड़ाक डंडा मेरे ऊपर चला दी। सब आ गया घर में जो है ना, सो असल बात है कि हम लोग सोचा नहीं होगा मार, और हम लोग सोचा सुलझा देंगे। हम छुबे नहीं करा, वहाँ साबुत है सब आदमी बिहार में, तो हम छुबे न करा, तो हम लोग से डर नहीं है। अब सोचा कि हम समझा देंगे, नहीं माना। ये लोग का करा के एक बाग इसने जो है ना पी खा करके एकदम ऐसा सब हड़मड़ा के घुसा के हमारे बगल में कोई नहीं था। हम लोग भीतर चले गए, सब भीतर। हम लोग लेडीज सब ने हमसे मार नहीं खा सके। घर खुला था, ऐसा घर तो खुला था, गेट तो खुले रहता है। एक घर रात में लगाते हैं, बच्चे लेके पड़ जाते हैं। तब मधुबनी जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में धान अधिप्राप्ति एवं जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिला अधिकारी ने धान अधिप्राप्ति, बीज वितरण, प्रतिरक्षण वितरण किट का, नहरों की सिंचाई आदि का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि पूर्ण पारदर्शिता एवं सहजता के साथ तेजी से किसानों को धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे, साथ ही ससमय उनके खाते में राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
मौसम विभाग ने बिहार में आने वाले दिनों में ठंड का इजाफा होने का अनुमान जताया है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रात के तापमान में और गिरावट आने वाली है, जबकि दिन का पारा चढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे